स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। आज का सीए सर्विस यूथ मीटिंग में पापा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपकी ओर से आया बातों से, कार्यों से, उपस्थिति के द्वारा यीशु मसीह नाम में हमें तृप्ति कीजिए प्रभु। चारों तरफ से जवानी लोगों को यीशु मसीह नाम में लेकर आ रहा है पापा। धन्यवाद। पवित्र आत्मा का आग के द्वारा, शक्ति के द्वारा लेकर आ रहा है पापा। धन्यवाद। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इस वादा के अनुसार आपका आत्मा की बल शक्ति के द्वारा आत्माओं को, जवानियों को लेकर आ रहा है पापा। धन्यवाद। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है। शैतान की कार्य, प्लान, जाल बंद हो जाए, ब्रेक हो जाए इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे काबा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे काबा, वही अग्नि को फिर से तू भेज।
की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर चुभे। सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर चुभे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान टहजा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान टहजा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। आहाब जैसे खपा, वही अग्नि को फिर से चुभे। इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर चुभे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान टहजा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान टहजा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया, हालेलुया। इस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। आज की हालेलुया हमारी सिया प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया। आज की सिया प्रोग्राम अप्रैल महीने का गाने के समय शेजल, कंठस्थ वाक्य वेदांगी, समीक्षा, स्टोरी ज़रुब्बाबेल, क्वेश्चंस अंकिता, वर्ड निकिता। यस हालेलुया। जो इसमें है वो लोग है ना इधर। यस हालेलुया। ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। इस छोटा सा प्रेयर करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। मोजेस आके प्रेयर करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु अब यीशु मेरे को यीशु मौका दिया, यीशु सेंस दिया, यीशु। Thank you for giving me opportunity, Lord. Thank you, Jesus. यीशु आज यीशु कुछ यीशु किया फोकस हमें कंटेक्ट वाक्य सॉन्ग के लेकर सॉन्ग के लेकर वर्ड तक स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सबको यीशु प्लीज यीशु यूज करो। यीशु सब लोग यीशु आपके लिए बोल रहे, यीशु आपके लिए गा रहे। यीशु प्लीज यीशु उन्हें यीशु सहायता करो यीशु बोलने के लिए। यीशु आप यीशु शो को भी बोलने वाले लिए यीशु टैलेंट नहीं दिखा से यीशु वो आपके लिए गा से, आपके लिए बता से। यीशु थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। इस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे सिया प्रोग्राम के लिए। प्रार्थना के साथ रहे, प्रार्थना के साथ यहाँ खड़े हो जाए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें। इस हालेलुया गाने के समय शेजल। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, आज दिन आपने मुझे यहाँ खड़ा किया है प्रभु यीशु, आपकी महिमा के लिए प्रभु। आपने जो मेरे अंदर रखा है प्रभु यीशु, प्रभु उसको यूज़ करने के लिए मुझे सहायता कीजिए प्रभु यीशु। वो प्रभु हालेलुया टैलेंट को पहचानने के लिए मुझे सहायता कीजिए प्रभु। मेरे वजह से नहीं होगा प्रभु, तेरा वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से,
परंतु केवल मेरे आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh God, you call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters
faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा कंठस्थ है, मेरा नाम समीक्षा और टॉपिक है समर्पण। मेरा नाम वेदांगी है और समीक्षा दीदी के साथ मैं भी कंठस्थ लेने वाली हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उस पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियंस 4:13। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। 1 पतरस 5:6। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी चीज़ की घटी न होगी। Psalms 23:1। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। कुलुस्सियों 2:23। हे परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैथ्यू 11:28। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रोवर्ब्स 31:30। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। भजन संहिता 40:8। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। फिलिपियंस 4:19। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि उसकी आज्ञाओं को हम माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। 1 यूहन्ना 5:3। डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। निर्गमन 14:13। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। रोमियो 5:19। जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना हुलाना उसको उद्धारता से देता है और उसको दी जाएगी। याकूब 1:5। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह 29:13। जैसे वीर के हाथ तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। Psalms 127:4। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, और हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। भजन संहिता 16:1। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैथ्यू 7:7। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। भजन संहिता 16:8। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रोवर्ब्स 4:23। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। भजन संहिता 25:1। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। 3:16-14। हे यहोवा, मैं तुझी को सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है। भजन संहिता 30:1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Psalms 91:1। हालेलुया। आज प्रभु की कृपा से मैं स्टोरी बोलने वाला हूँ। एक स्टोरी है एक छोटे लड़के की। वो मतलब बड़ा के बहुत बड़ा मिशनरी हुआ था। तो वो इंग्लैंड में पैदा हुआ था, इंग्लैंड में यूनाइटेड स्टेट्स में।
तो जब वो छोटा था प्रभु के नहीं मतलब वो छोटा था ऐसे कि उसकी एक हार नहीं मानता था, वो किसी विषय में भी वो हार नहीं मानता था। मतलब उसको पौधे और अच्छे लगते थे उसे। और वो जब छोटा था ना, वो नए नए भाषा सीखने के लिए उसका आदत थी कि वो जब छोटा था बड़े बड़े भाषा वो सीख लेता था, खुद सीख के वो मतलब सीख के रख लेता था। तो 14 साल तक उसने स्कूल तक पढ़ा और 14 ईयर्स में उसके पापा स्कूल बंद कर दिया था। तो 16 ईयर्स में एक जो जूते बनाने की शॉप में उधर काम करता था वो। तो उसके एक दोस्त था जॉन वॉर्गर करके, एक उसका दोस्त था। तो उस दोस्त ने उसको प्रचार किया था, उसको मतलब प्रभु के बारे में बताया कि तू प्रभु के पास आ और तू देख और उससे समस्या मतलब उसकी समस्या जो भी हो क्यों रहे सब। तो वो प्रभु के पास आता है, उसी एज में वो प्रभु के पास आता है, तो प्रभु को मानता है और 17 ईयर से वो बपतिस्मा ले लेता है। और हर दिन वो प्रार्थना करता है, बाइबल भी पढ़ता है। उसी शॉप में जो काम करते बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है। और उसके जो शॉप में एक वर्ल्ड मैप का जो वर्ल्ड मैप रखा था उसने। तो हर दिन वो वर्ल्ड मैप को देखकर वो प्रार्थना करता था उसे, उसके ऊपर हाथ लगाकर उसके ऊपर प्रार्थना करते रहा था। एक दिन क्या हुआ, प्रभु ने उसको ऐसे प्रार्थना करते उसे एक देश को दिखाया, वो इंडिया था। इंडिया में तू जा और मेरी जो काम है बाइबल हर एक जन के पास पहुंचनी चाहिए, हर एक लैंग्वेज। जैसे उसका ऐसे एक गोल था कि तू जा मेरे बारे में प्रचार कर। और फिर वो गोल वो लेके प्रार्थना करता है। और उसके जो पास्टर्स रहते उस इंग्लैंड में, जो पास्टर्स थे उसके चर्च के, उनके पास जाके पूछता है कि मैं ऐसे जाऊँ क्या। वो पास्टर्स बोलते हैं तू पागल है क्या, ऐसे मत जा, उधर जाके क्या करेगा तू, उधर कुछ भी नहीं है, तू जा जाके कुछ करने वाला भी नहीं है, तू मत जा बोलते। तो हाँ वहाँ के लैंग्वेज भी अलग अलग थे। तो क्या उधर जाके तो क्या करेगा, उसके लैंग्वेज भी नहीं तेरे को नहीं आती। तो वो जाके मतलब दूसरे पास्टर्स पे उसके भाई को बोलता है, उसके रिश्तेदार उनके सबको बोलता है, सब बोलते हैं मत जा मत जा। आकर कर उसकी वाइफ भी बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगी, मत जाने का। फिर भी वो प्रभु के जो दर्शन प्रभु ने दिखाया था उसको देख के मान के उसके सब बच्चे और उसके वाइफ को पकड़कर इंडिया को आ जाता है। 5 मंथ्स जर्नी करके 5 मंथ्स में इंडिया का जो भाषा सब थे वो सब सीख लिया था उसने। और वो कलकत्ता में लैंड हुआ था। और वो कलकत्ता में ऐसे एरिया में था कि जो कोई भी उसको पता नहीं था, उसके ना रिश्तेदार थे उधर, कोई भी उसके दोस्त भी नहीं थे उधर, कोई भी नहीं थे। और उधर ब्रिटिश वाले भी बोल रहे थे फिर से तू इंग्लैंड चले जा, उधर मत रहे। और उधर ऐसे जगह में रहता था कि सांप आते थे हर दिन, सांप जंगली जानवर उधर घूमते रहते थे, ऐसी जगह में रहते। और वो उसने बाइबल हर एक भाषा में लिखना शुरू किया था उसने। वो ऐसे हर एक भाषा में बाइबल लिखते गया। उसके बच्चे उसकी वाइफ सब बीमार पड़े थे, फिर भी उसने लिया नहीं, फिर भी वो बाइबल लिखते जा रहा था। और आखिरकार उसके एक छोटा बेटा पीटर वो भी मर गया था। मरने के बाद उसको दफा करने भी कोई भी नहीं था। एक हाथ से वो पकड़ा था और एक हाथ से उसने वो जो भी खोदने का काम किया और उसने एक हाथ से वो डाल दिया था उसको और पूरा कर दिया। ये देखकर उसकी पत्नी पूरी पागल हो गई थी। पागल होकर उसको पत्थर से मारने, उसके पूरे जो स्ट्रीट रहते हैं सब स्ट्रीट में उसको भगा कर पत्थर से मारने, ऐसे उसको किया था। फिर भी उसने हार नहीं माना। एक रूम में उसकी पत्नी और एक रूम में ये फिर भी बाइबल लिखते जा रहा था। तो बाइबल लिखते एक बार क्या हुआ था अभी, इंग्लैंड के चर्च है उसको उनने इसको सपोर्ट करने को ये किया था। तो उसको थोड़ा रिलीफ मिला और अच्छे से और बाइबल्स उसने 40 बाइबल्स ट्रांसलेट किया था, 40 भाषाओं में उसने ट्रांसलेट किया था। फिर बाद में एक दिन क्या होता कि उसका घर ना पूरा फायर से ये हो गया था और उसके सब जो बाइबल्स उसने सब लिखे, सबके सब पूरे राग हो गए थे। तो उसने थोड़े दिन ऐसे दुख में था, फिर भी उसने और बल पाया प्रभु से और प्रार्थना किया और उसने और बाइबल से लिखते जा रहा था और बाइबल से उसने 2 गुना उससे और लिखे जा रहा था। हालेलुया। और उसने जो इंडिया में जो सिस्टम रहते कि कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो उसको गंगा रिवर में फेंक देना, कोई भी पति मर गया तो उसकी पत्नी को भी मार देना, मतलब जो जला देना, सत्य सागर उसको भी उसने बंद किया था। तो उसने फिर वो भी बंद करने के बाद प्रभु ने उसको ऐसा इस्तेमाल किया कि इंडिया में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस उसने निकाला था बाइबल का। हालेलुया। आज ऐसे हम देख सकते हो सबको अपना विलियम कैरी, हालेलुया, वो विलियम कैरी, हालेलुया। विलियम कैरी ने जो प्रभु ने दिया वो दर्शन उसको आज्ञाकारी बन के आगे गए। हालेलुया। आज हम भी एक वचन पढ़ेंगे एक्स में, बुक ऑफ एक्स 26:19 पढ़ेंगे हिंदी में। 26:19 अतः हे राजा,
हालेलुया। मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। हालेलुया। उधर क्या होता है, पौलुस को अग्रिप्पा राजा के सामने लाते हैं और पौलुस उनके जो स्टोरी हुआ था उसके बारे में फिस्तुस के सामने, फिस्तुस जो अधिकारी उनके सामने सुसमाचार बता रहा था। तो उधर क्या होता है, फिस्तुस पूछता है कि तू पागल हो गया क्या, तू जो सीखा उसने तुझे पागल कर दिया क्या, तो ऐसे पूछता है। उधर क्या पढ़ेंगे हम, 24 पढ़ेंगे, 24 और 25। इस रीति से उत्तर देता रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें करता हूँ। हालेलुया। सच्चाई और बुद्धि की बातें करता हूँ। हालेलुया। मतलब उधर बोल रहा है कि मैंने उसके बारे में बता रहा था, मैं बहुत पापी था, पहले मैं बहुत पापी था और जो मसीहा लोग को मैं बहुत सताता था, मसीहा लोग को मैं बहुत सताता था। पर प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया, प्रभु ने मुझे एक दर्शन में दिखाया और बोले, और तू मेरे लिए इस्तेमाल होने के लिए वो दर्शन दिया था, उसके लिए बोल रहा है मैं सच्चाई और बुद्धि की बातें बोलता हूँ। मैं उस जो भी उस दर्शन को प्रभु ने दिया, उस दर्शन, स्वर्गीय दर्शन को मैं बात ना टालता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने जो दिया हुआ दर्शन में आज्ञाकारी बन के मैं जाऊँगा, ऐसे बोल रहा है कि मैं आज जो भी आपको प्रभु ने दिया है वो भी दर्शन, आज प्रभु ने आप सिया को आने बोला है वो भी एक आपके लिए एक दर्शन है, आज प्रभु आपको आराधना में आने बोला है वो भी एक दर्शन है, आज प्रभु आपको मंगलवार मीटिंग में आने बोला है वो भी एक दर्शन है ना। कुछ भी हो, एक चटाई डालने के भी हो काम भी हो, एक स्पीकर रखने के काम भी हो, वो भी सब आपके एक दर्शन है। हालेलुया। उस दर्शन को हम आज्ञाकारी बन के आगे जानी चाहिए। हालेलुया। उस दर्शन को एक आज्ञाकारी बन के, जैसे विलियम कैरी ने आज्ञाकारी मान के जो भी प्रभु ने दर्शन, इंडिया में जाने वाला प्रभु ने, उधर कोई भी नहीं था, फिर भी प्रभु का बात सुनकर, प्रभु का आज्ञा मानकर वो गया। हालेलुया। जब गया उसने कितने कष्ट पाए थे, कितने बहुत सारे कष्ट थे उसको, बहुत सारे कष्ट थे, फिर भी उसने हार नहीं माना। हालेलुया। उसने बोला प्रभु ने जो दिया मुझे दर्शन है उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में यही रहनी चाहिए, प्रभु ने मेरे को एक दर्शन दिया, उस दर्शन को मैं पूरी करनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने जो दर्शन दिया उसको पूरी करके जाऊंगा। हालेलुया। ऐसे करेंगे तो आप एक ग्रेट ब्लेसिंग्स। हालेलुया। वी शुड नॉट बी disobedient to the vision that God has given to us. Hallelujah. We should not be disobedient the vision that God has given from the heaven. Hallelujah. Hallelujah. We should be obedient to the God has given to us. Hallelujah. एक भक्त था अफ्रीका हो गया था, एक भक्त के प्रभु ने बोला कि तो अफ्रीका में जा। वो अफ्रीका में गया तो एक व्यक्ति को उसने सुसमाचार बोला था कि प्रभु सुसमाचार बोलने के बाद वो बोलता है मेरे पास मतलब बाइबल नहीं है। तो पास्टर जी ने बोला मेरे पास है, वो आपको देता हूँ। तो प्रभु उसने दिया उस व्यक्ति को। वो पास्टर जी गए और एक महीने के बाद फिर से आए, उसमें नया नियम कुछ भी नहीं था, बाइबल नहीं। हाँ, फिर से एक व्यक्ति को मिला, हाँ यही व्यक्ति को मिला। तो उसने बाइबल देखा तो उसमें नया नियम नहीं था, भजन संहिता नहीं था, यशया पुस्तक कुछ भी नहीं था उसके अंदर, बस पुराने नियम का कुछ थोड़े बुक्स बाकी थे। पास्टर जी ने बोला मैंने क्यों ऐसे बुक दिया तेरे को, तू बोल देता था ना मेरे को नहीं चाहिए ऐसे, फिर तू लेके क्यों क्या ऐसे बाजू में तो रखता था। फिर उसने बोला पास्टर जी मैंने कुछ ऐसे फाड़ा नहीं, आपने बोला सुसमाचार बताओ दूसरे लोग को, मैंने बताया तो उनके पास बाइबल नहीं था। तो मैंने एक व्यक्ति को मैंने जो मैथ्यू का जो सुसमाचार है उसको फाड़ के उसको दिया, और दूसरे व्यक्ति को मैंने मार्कुस सुसमाचार फाड़ के दूसरे व्यक्ति दिया, और लूका सुसमाचार उसको दूसरे व्यक्ति को दिया, और एक्ट्स का पुस्तक को दूसरे व्यक्ति को दिया, भजन संहिता का दूसरा व्यक्ति दिया। उसने बोला प्रभु ने जो दिया मेरे पे काम, तो सुसमाचार फैला, मैं कैसे फैला वो नहीं पता, पर मैंने जो प्रभु के लिए जो दिया प्रभु ने उसका आज्ञाकारी बन के मैं आगे बढ़ा। हालेलुया। जो भी वो वचन है वो आज्ञाकारी में बढ़ के आगे गया। हालेलुया। मेरा मतलब आत्मिक पिता, मम्मी पापा के मेरा आत्मिक पिता जो आंध्रा में, वो भी आंध्रा से जब इधर आए थे, मतलब केरला से आंध्रा आए थे, तो सब ने उनको बोला मत जा उधर, जाने के से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं है तेरा उधर, कोई रिश्तेदार भी नहीं, कोई नहीं है उधर। मतलब वो इधर आने के बाद दो मृत्यु हुआ था उनका, इनका एक पापा का और इनके बच्चों का मृत्यु हो गया था, और चर्च पूरा जल गया था उनका, जो ऊपर माउंटेन के ऊपर था, मतलब चर्च पूरा जल गया था। पर वो हार नहीं माना, प्रभु ने जो दिया हुआ दर्शन को वो आज्ञाकारी करके आगे गया। हालेलुया। आज प्रभु उनको ऐसे इस्तेमाल
इस्तेमाल करे, एक सर्विस में 40,000 जन आ रहे हैं, हालेलुया। ऐसे प्रभु इस्तेमाल करें। आज जो भी प्रभु ने आपको दर्शन दिया, जो भी प्रभु आपको दर्शन दिया, वो दर्शन के आज्ञाकारी बन के आगे चले जाओ। आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में, आपके हर एक काम में, आपके हर एक बिजनेस में आप ब्लेसिंग्स देखोगे। आपके हर एक बिजनेस में आप आशीष पाओगे, हालेलुया। हर एक बिजनेस में आप आशीष पाओगे, हालेलुया। यही बोलने के लिए थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। आज मेरे क्वेश्चन से चैप्टर 1 कुरिन्थियों पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी 5 आत्मिक वरदान लिखो। पांच आत्मिक वरदान। हाँ, आत्मिक वरदान। हो गया? फटाफट लिया। सेकेंड, मृत्यु का डंक, फिल इन द ब्लैंक है। सेकेंड, फिलिंग द ब्लैंक है। मृत्यु का डंक डैश डैश है और पाप का बल डैश डैश है। मृत्यु का डंक डैश डैश है और पाप का बल डैश डैश है। डैश डैश है। हो गया? थर्ड बोलूं? पौलुस ने दान के विषय में एक आज्ञा दी थी, वो लिखना है, और कौन से कलीसिया को दी थी उसका नाम लिखना है। कलीसिया का नाम लिखना है। पौलुस ने दान के विषय में एक आज्ञा दी है, वो आज्ञा लिखना है, और कौन से कलीसिया को दी थी उसका नाम लिखना है। उस कलीसिया का नाम लिखना है। वचन बताओ मुझे, क्यों हो गया? वचन बताओ तुझे, मतलब रेफरेंस बताओ क्या। फोर्थ, तुम परमेश्वर के कौन हो? तुम परमेश्वर के कौन हो?
हं? एक स्वतःला बोलतो आणि एक दुसऱ्याला बोलतोय. पौलुस, हम आणि तुम. मग आपल्याविषयी काय असेल विचारतो. हां, 2 आहेत. नाही, एकच लिहायचं. पण तुम लिहिलंय फक्त. तिसरा अध्याय. तुम म्हणजे परमेश्वर तिथे बोल. हां, तो लिहायचा. तुम परमेश्वर के कौन हो. तिसरा ना. हाँ, कोणता चर्चचं नाव आहे. हो गया सबका. फोर्थ. थांबू. हो गया सबका. इस अध्याय का हाँ अध्याय एकच. हाँ, इस अध्याय का उद्देश्य लिखो. पौलुस ने यह पत्री क्यों लिखी है उसके विषय में लिखना है. पुस्तक. यह पत्री क्यों लिखी है पूरा. पौलुस ने यह पूरा अध्याय क्यों लिखा है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है. हाँ हाँ, पूरा पुस्तक. उसका उद्देश्य लिखना है. हो गया सबका. 6 13 अध्याय में प्रेम के विषय में एक फेमस वचन है. मतलब 13 अध्याय में 13वां वचन लिखना है. जो हाँ 13 वचन प्रेम के विषय में. 13 में 13. परमेश्वर ने किसको चुन लिया है. परमेश्वर ने किसको चुन लिया है. फर्स्ट अध्यायमध्ये किसके लिए चुन लिया, किसको चुन लिया है. क्वेश्चन आहे म्हणून काढलं. काय हो बरोबर. झाला सगळ्यांचा.
इस अध्याय का अंतिम आदेश क्या है? हाँ, पुस्तक का, सॉरी। लास्ट अध्याय में। परमेश्वर ने किसको चुन लिया है? सॉरी 13 अध्यायमध्ये 13वा वचन लिहायचं आहे. प्रेमच्या वरती आहे ना, तो प्रेम के विषय में. नौवा क्वेश्चन. जैसे परमेश्वर ने देह के अनेक अंग बनाए हैं, वैसे ही कलीसिया में कुछ व्यक्ति बनाए, नियुक्त किए, उनका वो लिखना है. हाँ, मुझे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे लिख के वो लिखना है. कलीसिया में नियुक्त किए हुए लोगों को. कॉलेजमध्ये फर्स्ट कोण आहे, सेकंड कोण आहे, थर्ड कोण आहे, असं पोस्ट येते. पोजीशन. जैसे परमेश्वर ने देह के अनेक अंग बनाए हैं, वैसे ही कलीसिया में कुछ व्यक्ति नियुक्त किए हैं, उनका लिखना है. सांगू धावा. फिलिंग द ब्लैंक है. और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में डैश डैश मर गए. किती लोक मेले ते लिहायचे. हाँ. और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में डैश डैश मर गए. पता है? झालं? रिपीट करू परत एकदा सगळे. और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में डैश डैश मर गए. झाले ना? रिपीट नाही करायचे ना कोणाला? करू का? कोई भी 5 आत्मिक वरदान लिखो. सेकेंड, मृत्यु का डंक डैश डैश है और पाप का बल डैश डैश है. पौलुस ने दान के विषय में एक आज्ञा दी थी, वो लिखना है. और कौन से कलीसिया को दी थी, उसका नाम. तुम परमेश्वर के कौन हो. इस पुस्तक का उद्देश्य लिखना है. 13 अध्याय में लास्ट वचन 13 वचन प्रेम के विषय में लिखा है, वो लिखना है. परमेश्वर ने किसको चुन लिया है. इस अध्याय का अंतिम आदेश क्या है. जैसे परमेश्वर ने देह के अनेक अंग बनाए, वैसे कलीसिया में कुछ व्यक्ति नियुक्त किए हैं, वो लिखना है. और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में डैश डैश मर गए.
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरा आज वर्ड है, तो प्रभु परमेश्वर हालेलुया मेरे साथ अपने हालेलुया से प्रभु से बातें करने के लिए मत्ती 6 का 22 निकालेंगे। मैं पढ़ती हूँ। शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस वचन पर हाथ रखकर प्रेयर करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, आपके हाथ में इस वचन को सौंपती प्रभु हालेलुया। ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। यही मुझे सेनाओं के यहोवा का वचन है। हम सभी से बातें कर, यहाँ पे बैठे हुए ऑनलाइन में देखेंगे जितने भी लोग प्रभु हालेलुया, उन सभी से तू बातें कर परमेश्वर। आपकी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु नासरी नाम में मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। तो यहाँ पे लिखा गया है, हमने बहुत बार पढ़ा ये वचन कि शरीर का दिया आँख है। कभी कभी मतलब हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी गलतियाँ कर देते लाइफ में, एक ऐसी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। अभी जैसे कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं है, हम मसीहा में है, हम उसके लहू से हर दिन धोते हैं, मतलब हर दिन हम लोग परफेक्ट बन रहे, उसके जैसा स्वरूप में बदल रहे, पर हम कंप्लीट नहीं हुए, हम परिपूर्ण नहीं है। जैसे पौलुस भी बोलता है कि मैं एकदम परफेक्ट नहीं हूँ, कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर नहीं, मतलब पूरा किया है उसने, क्योंकि वो उतना चला है। लेकिन जैसे हम हैं अभी, हम चल रहे, हमारा ये लाइफ जर्नी है, वैसे तो हम लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं। तो बड़े मिस्टेक्स कब होते हैं? एकदम छोटी जगह से शुरू होते हैं, जिसे हम बहुत कम जगह पे हम ध्यान देते। जैसे हम क्या देख रहे हैं, हम बहुत बारी सावधान नहीं रहते हैं। हम जो चाहे, कभी पहले जब हम अन्य जाति में थे तो हम जो चाहे वो करते थे, हमें किसी का भी डर नहीं था। हम लोग जो भी चाहे वो देखते थे अपनी आँखों से। कभी भी मतलब हम जो आँखों से देखते, वो हमारे ब्रेन में उसके इमेजेस फॉर्म होते हैं। जो विजुअल मतलब होता है इमेजेस, वो हमारे अंदर फॉर्म होते हैं ब्रेन में। और वैसे ही मतलब ब्रेन हमारा एक्शन करता है आगे भी, कि वैसे ही तुम्हें आगे, मतलब हम लोग जैसे कुछ देख रहे हैं ना, तो हमारे बैकग्राउंड में वो कार्य करता है, हमें समझ में नहीं आता। जैसे हम कुछ मोबाइल में देख रहे हैं, कुछ भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो गलत वीडियो है, हम देख कर छोड़ेंगे, नहीं प्रभु क्षमा कर हमें, लेकिन वो पीछे कार्य करता है हमारे, वो और आगे बढ़ने के लिए। हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हमसे कुछ गलती होती है, कुछ मिस्टेक हमसे होती है, फिर हमें लिंक होता है कि नहीं, हमने कुछ देखा था, उसका भी ये कार्य हो रहा है। तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं, हमें बहुत सावधानी से देखना है। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि खाओ पियो मज़े करो, कि जैसे बाहर लोग हैं, उनके लिए कुछ उद्देश्य नहीं है। उनका एक ही है कि वन लाइफ है, तो जियो, जैसे जीना है वैसे जियो। हमारे लिए वैसे नहीं है। अगर हम भी वैसे ही रहेंगे तो हम में और उनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। हमें क्या बुलाया? हमें ज्योति के लिए बुलाया, हमें दूसरों के लिए ज्योति बनाने के लिए बुलाया, कि हमारा उजियाले के द्वारा वो लोग भी उजियाले में आए। प्रभु ने हमें प्रकाश दिया है, मतलब जैसे कुरिन्थियों में भी लिखा है कि प्रकाश हमारे अंदर दिया है प्रभु ने। तो हमें उसको बुरी बातें देखकर उसको अंधियारा नहीं बनाना है, कि हम बोलते हैं कि छोटा पाप है, बड़ा पाप है। नहीं, छोटा पाप भी हमारे शरीर में आएगा तो हम बड़ा पाप कर सकते हैं। जैसे छोटा सा खमीर भी पूरे आटे को खमीर कर देता है, तो थोड़ा सा पाप भी, कुछ गलत देखना भी हमारे अंदर बहुत बड़ा आगे जाके कुछ बहुत गलती, गिरना भी आत्मिक जीवन में हो सकता है हमारे। और शायद मतलब जैसे हम कुछ देखते हैं ना, अभी रील्स कुछ देखते हैं, इंस्टा पे हम लोग देखते हैं, हमें कैजुअल लगता है कि नहीं, स्क्रॉल करते जाते, बट वो पीछे कितना हमारे शैतान कार्य करता है हमें नहीं पता। वो पूरा हमारे लिए पूरा प्लान करके रखते हैं, इसको कैसे गिराना है अभी। और फिर वो बोलेगा देखो, जितना मन चाहे उतना देखो, और फिर बाद में आकर हमें बोलेगा तूने ये किया, तूने प्रभु के विरुद्ध देखा है, तूने प्रभु के विरुद्ध काम किया है, तू उसी के लायक नहीं है। अभी तूने जो देखा है ना, तू वो अभी कंटिन्यू कर, क्योंकि तूने तो अभी पाप कर दिया है, अभी तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तू जा अभी और इसके आगे बढ़। वो हमें प्रोत्साहन देता है कि अभी कर, क्योंकि प्रभु के तूने विरुद्ध किया है, तू गलत है, तो अभी जैसा तूने देखा है वैसे कर भी। तो वैसे हमारे ब्रेन हमें कमांड करता है कि नहीं देख, तूने गलती की, तो हम वैसे आगे भी बढ़ते। तो सच में ये जो हमारी आँख है, अगर इसको हम लोग मतलब बंद रखेंगे बुरी बातों को देखने से, तो हमारा पूरा शरीर अच्छा रहेगा। लूका 11 का मैं पढ़ रही हूँ, इसीलिए 36,
यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। यदि हमारे अंदर कोई भी अंधेरा नहीं रहेगा तो हम पूरा लाइट में चलेंगे। तो जैसे हम लाइट में चल रहे हैं ना, तो प्रभु हमें आगे रास्ता दिखाता रहता है। तो हमें हमारे ज्योति होने के लिए बुलाया, हम जगत के लिए ज्योति है। तो हमें अंधेरे के काम नहीं करने हैं, वो छोटे से छोटा भी क्यों ना हो। हमारे आँखों की अभिलाषा पौलुस बोलता है कि अब आँखों की अभिलाषा से बचो, क्योंकि सच में ये स्टार्ट होता है आँखों से ही होता है स्टार्ट। हम जो कुछ भी देखते हैं हम उसकी अभिलाषा करते हैं कि हमें चाहिए ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ हो। संसार बहुत अट्रैक्टिव है, हम कुछ भी देखते हैं तो बाहर के लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हमको लगता है ऐसे कि हाँ। कभी कभी इंस्टाग्राम पे देखोगे तो बाप रे, लोगों के इतने हाई अच्छे अच्छे फ़ोटोज़, मतलब कभी बोलते भी अरे ये लोग इतना अच्छे से मतलब है, बस उनके पीछे क्या उनको ही पता है। हम बस बाहर की दुनिया देखते हैं और हमारे अंदर भी आता है कभी कभी कि नहीं, मतलब हमें भी मतलब ऐसे जीना चाहिए। देखो ये लोग कैसे बाहर घूम रहे हैं, ये लोग मस्त मज़े कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। तो ये ऐसे हमारे अंदर वो अभिलाषा आती है। तो जो देख रहे हो वो सावधानी से देखो। वह जितना हम बाइबल पढ़ते रहेंगे, जितना हम प्रभु को सामने रखेंगे ना, प्रभु हमें उतना ही मतलब अच्छे से आगे बढ़ाता है। जितना हम प्रभु को साइड में रख के चलेंगे ना, सच में हम अपने आप में ठोकर खाते हैं। क्योंकि शैतान कभी भी नहीं बोलेगा कि मुझ पर बिलीव करो, शैतान बोलेगा अपने आप पर बिलीव कर। तो हम जब अपने ऊपर निर्भर होते हैं ना, तो हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे। ऑफ कोर्स हम ह्यूमन शरीर मतलब बॉडी में, तो हमारी अभिलाषाएं मतलब बॉडी की है कि शारीरिक रहोगे तो शरीर के काम करोगे, आत्मिक रहोगे तो आत्मा के काम करोगे। तो सच में हमें अपने आँखों को प्रोटेक्ट करना है कि हम बड़ी गलतियां ना करें और आँखों की अभिलाषा से बच के रहना है। तो ये एक सावधानी की स्टेप है सभी जवान लोगों के लिए कि बड़ी गलती होने से अच्छा है कि पहले अपने आँखों को अच्छा रखो। मोबाइल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ अभी इतना मतलब संसार खराब हो रहा, अंत के दिन है। क्योंकि जितना मतलब आप देखोगे ना, लगता है कि नहीं अच्छा रहेगा, कुछ तो बीच में आएगा। नहीं, शैतान तैयार है कि तुम्हें कुछ दिखाए, किसी बात में गिरा है। तो हमें सावधान रहना है। किसी के भी हाथ में मोबाइल है तो मैंने बहुत मतलब ये वचन खासकर मेरे लिए ही है कि प्रभु ने मतलब मुझसे ही बात किया, इसके द्वारा मुझे ही सिखाया कि पहले मैं कभी कभी सोचती थी कि यूसुफ, दानियल वो लोग कैसे इतना मतलब पवित्र रहते थे। आज के ज़माने में पवित्र रहना बहुत कठिन है। जो लोग बाहर जाते हैं जॉब में, उनको पता है, क्योंकि साइड में मतलब हमारे सब कलीसिया के लोग नहीं होते, पूरे अन्य जाति लोग रहते, पूरे उनकी बातें, उनका व्यवहार। अभी मतलब मैं बोल नहीं सकती ये जब जो मतलब हमें जवान ही जानते कि कैसे बाहर की स्थिति है, मतलब वैसे उसमें रहना। प्रभु सच में हम अपने आप पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करो। प्रभु जैसे बोल रहा है कि बुरा चीज़ मत देखो, तो वह पूरा शरीर हमारा अच्छा रहेगा, तो हम वो सावधानी बरतेंगे। और इस वचन के द्वारा प्रभु सच में मुझसे बात किया है, क्योंकि मेरे ऑफिस में सर ने एक टीवी लाया बहुत बड़ा 55 इंच का, और हमारे मतलब जहाँ हम काम करते हैं वहीं पे रखा है वो टीवी। और सर बोलते हैं तुमको कुछ देखना है देखो, आराम से काम भी करो, वो देख के मस्त काम भी करो। तो जब भी हमारा ब्रेक होता है ना, तो वो लोग ना मतलब हमारे कंपनी में जितनी भी टीम है हम सब साथ में खाना खाते हैं, तो वो लोग ना कॉमेडी वीडियोज़ लगाते हैं। तो वो कॉमेडी मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने बोला चलो बैठते, क्या प्रॉब्लम है, भी खाना खा रहे। तो मैं भी देख रही हूँ उनके साथ। मैं 2-3 दिन वैसे देख रही हूँ वो कॉमेडी वीडियोज़, वो पीछे मेरे एक्ट कर रहे हैं। मैं भी वैसे हाँ कितना अच्छा है, मैं उनको सर्च कर रही हूँ हर एक एक्टर को कि अरे हाँ ये एक्टर कितने अच्छे हैं वगैरह वगैरह। फिर बाद में समझा नहीं ये गलत है। तो मैं कितने दिन में टिफ़िन नहीं लेके जाती थी। प्रभु का बहुत धन्यवाद है, मैं एक ऑफिस खाली रहता है हमारा, मैं वहाँ पर जाके प्रेयर करती थी। प्रभु ने मतलब इतना मुझे बताया कि सिखाया, मतलब मेरे मतलब एक्सपीरियंस के द्वारा ही सिखाया कि देख तू ये ऐसे देखेगी तो तेरे पीछे कार्य भी गलत होते हैं, इसीलिए तू बच उससे। तो प्रभु सच में मैं वो टाइम पे प्रेयर करती थी। वो लोग मुझे बहुत बोलते थे कि तू क्या मतलब खाना नहीं खा रही हमारे साथ। मैं घर से ही बहुत पेट भर के खाना जाती थी, खा के जाती थी और फिर बाद में प्रेयर करती थी। इसलिए प्रभु को धन्यवाद है कि तो मैं टीवी को बहुत इग्नोर करती हूँ कि नहीं देखना अभी, मैं वो कुछ भी लगाएंगे मैं इग्नोर करती हूँ, मैं अपना वो करती हूँ। तो प्रभु को सच में धन्यवाद है, क्योंकि मतलब बहुत गलत जगह मतलब हम गलत संसार में बहुत गलत बातों में पड़ सकते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में ही हम अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम
उजियाले में रहेंगे और प्रभु के लिए हम लोग जो लोगों के लिए ज्योति बनकर जिएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु ने सबसे बात किया, मुझसे बात की, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये वचन के द्वारा जिन्होंने सुना है प्रभु हालेलुया, उन सभी के आँखों को तो प्रोटेक्ट कर परमेश्वर अब्बा। कोई बड़ी गलती पापा हालेलुया करने से पहले प्रभु हालेलुया इन सभी से हमें बचा प्रभु हालेलुया। पिता जैसे हम हालेलुया, जैसे तू है परमेश्वर वैसे हम है प्रभु हालेलुया, वैसे जीने के लिए सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु नासी नाम में मांगती पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज की सिया प्रोग्राम के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को महिमा मिले, एक बार ताली बजाएंगे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे आदर गौरव प्रभु को ही मिले। हालेलुया। यस, आज की सिया प्रोग्राम में बहुत अच्छा से बच्चों को इस्तेमाल किया, इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। शेजल बहुत अच्छा से गाना ली है, एक्सलेंट बोलना है तो बहुत अच्छा से गाई है। इंग्लिश गाना भी इतना अच्छा से उसकी वर्डिंग बोलो वो बहुत अच्छा से ली है। मैं बहुत बार ट्राई करती थी मगर मुझे नहीं आता था इंग्लिश गाना लेना मगर कोई गाते तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। शेजल बहुत अच्छा से ली, इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और यस हालेलुया, कंठस्थ वाक्य वेदांगी और समीक्षा वेदांगी का नहीं है आज, फिर भी वेदांगी ने 5 मिनट में जल्दी जल्दी तैयार करके यहाँ खड़े होकर बताई है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने ऐसा सामर्थ्य दिया, ऐसा ज्ञान बुद्धि दिया, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। समीक्षा भी बहुत अच्छा से समर्पण की वचनों को ली है, इन बातों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और जेरुब्बाबेल बहुत अच्छा से, क्या है वर्ड, परमेश्वर की स्वर्गीय दर्शन को मैंने ना ठाली। यस हालेलुया, मैं आज्ञाकारी हुआ। यस हालेलुया, बहुत अच्छा से वो स्टोरी को लिया है। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा सीखने के लिए मिला, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद। और क्वेश्चंस भी अंकिता बहुत अच्छा से निकाली है। कोरिन्थी किताब में निकालना बहुत मुश्किल है। कोरिन्थी इधर से लेकर जो कुछ भी आप निकालते हो ना बहुत मुश्किल की होती है, क्योंकि उसमें से कैसे निकालना है, क्या निकालना है, क्या शुरुआत है, क्या एंड है, कुछ पता नहीं है, मगर बहुत अच्छे से निकाला, इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। और वर्ड बहुत अच्छा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सच में हालेलुया, निकिता को प्रभु ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आज दिन मुझसे भी प्रभु ने बात किया है। हालेलुया, आंखें हमारे शरीर की दिया है, उसे संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हम आत्मिक जीवन जीना चाहते तो पहले बात है हमारे आंखों को हम संभाल के रखना। जो कुछ भी चाहे वो देख लेंगे तो वो किसके ऊपर प्रभाव दिखाती है, हमारी आत्मा के ऊपर। शरीर के ऊपर तो दिखाएगा ही दिखाएगा, मगर उससे भी बढ़कर हमारे आत्मा के ऊपर उसके प्रभाव होती है। हम आत्मिक जीवन में गिरने के लिए मेन कारण आंखें होती है, तो इस आंखें को हम संभालेंगे तो सच में हमारे शरीर और आत्मा भी हालेलुया बच जाती है। सच में प्रभु का धन्यवाद है, बहुत अच्छा वचन ली गई है। यस हालेलुया, सिया प्रोग्राम के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया, बच्चों को बहुत अच्छा प्रभु ने ज्ञान बुद्धि दिया, टैलेंट दिया, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, एक बार ताली बजाएंगे। यस, प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। तो नेक्स्ट मंथ के लिए हम देखेंगे, एक बार जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, वेदांगी लिख के पोस्ट करना। गाने का समय वेदिका, कंठस्थ वाक्य मोजेस साक्षी लेंगे, वचन है बल, परमेश्वर का बल, सामर्थ्य, ऐसे विषय के ऊपर लेंगे, मोजेस और साक्षी। ओके, स्टोरी मोनिका सिस्टर लेगी, क्वेश्चंस अर्चना सिस्टर लेगी, वर्ड अक्षदा। लिख के पोस्ट कीजिए। यस हालेलुया, प्रार्थना करके क्लोज करेंगे आज की। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया और अनुग्रह के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अभी तक प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा आपने हमें संभाला, चलाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इसी आप प्रोग्राम में प्रभु आपके बच्चों को आपका ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य देकर प्रभु यीशु मसीह, आपके टैलेंट्स को देकर प्रभु पापा हालेलुया, आपके वरदानों को देकर प्रभु यीशु मसीह आपने खड़ा करके इस्तेमाल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और भी आगे दिनों में प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए प्रभु बच्चे बढ़ने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, कई लोगों के जीवन में
दिया बनकर प्रभु, रोशनी बनकर, ज्योति बनकर चलने के लिए आपके बच्चों को सहायता कीजिए पापा। हालेलुया। पापा आपकी महिमा के लिए हर बातों में हमारी सहायता करें। और प्रभु हालेलुया, नेक्स्ट सिया प्रोग्राम के लिए जितने नाम लिए गए हैं प्रभु, उन लोगों को भी प्रभु आप तैयार कीजिए। हालेलुया, आपकी महिमा के लिए प्रभु खड़ा कीजिए। आपके हाथों में समय को सौंपती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, ఆమేన్, ఆమేన్।